पार्ट 3। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आती है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। उन्हें जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का है। उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल घबरा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में कहीं खो न जाए नन्ही सी जान। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करें। अधिक पैसे भी पास नहीं हैं। कुछ काम करके वह कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई हैं। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहां तक चली गई है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। लाखों सिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाएं। अपूर्व दृश्य था। मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे भी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर लोगों का आना शुरू हो गया। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पौधा लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके चले आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन। मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। एक आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेगी। खिलौनों से क्या फायदा। जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। छबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाइयाँ ली,
मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, खाए मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, जबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों जीभ खराब करूं, मैं तो चिमटा ही लूंगा। दादी उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी, मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे का बताया। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार घुड़क न दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद लेकर चल दिया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं, कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल। हामिद के तर्क का बच्चों के पास जवाब न था। औरों ने 3-3 4-4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रोब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे गांठ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी बच्चों के हाथों में से गुजरा और सबने उसे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे गिरे और सुरलोक सिधारे। मियाँ नूर ने दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उसका माटी का चोला माटी में मिल गया। रहा महमूद का सिपाही। उसके लिए एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी। टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया। कितने पैसे में। 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया न पिया। 3 पैसे थे, उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ले लिया। अमीना का क्रोध खत्म हो गया। बच्चे में इतना त्याग है, यह सोचकर गदगद हो गई। वह रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। उधर हामिद, वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। पढ़े और समझे। प्रभात, सवेरा, गत, पिछले, नन्ही सी जान, छोटा बच्चा, सहसा अचानक, बिछायत कपड़े बिछे हुए हैं, अपूर्व, अनोखा, मग्न, तलीन,
आकर्षक, सुंदर, दुआएं, आशीर्वाद, मजबूत, पक्का, नहीं गांठना, गिनती में ना लेना। सराहा, प्रशंसा की, अजीब, अनोखा, उत्साह, जोश, दामन, हाथ, आंचल, प्रतीक्षा, इंतजार, दृष्टि, निगाह, कतार, पंक्ति, भातृत्व, भाईचारों का भाव, ख्याल, ध्यान, भुड़कना, फटकार लगाना, रंग जमाना, रौब जमाना, तारीफ, प्रशंसा, चिथड़े, फटे पुराने कपड़े। एक